जिसकी वीडियो पर कम व्यूज आते हैं उसको स्पॉन्सरशिप का कम पैसा मिलता है, बट ये उतना सच नहीं है। तो चौथे तरीके की मैंने बात बताई थी, वो भी आपको बता देता हूं, वो बहुत कम लोगों को पता है। अगर मेरे चैनल की बात करूं तो कई बार मैंने एक एक वीडियो का 5-5 लाख रुपए भी चार्ज किया है और कंपनी ने मुझे दिया है। दोस्तों, काफी यूट्यूबर के दिमाग में एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है, जो मुझसे बार बार जब भी कोई मिलता है तो पूछता है कि सर स्पॉन्सरशिप का पैसा हम कैसे डिसाइड करें, मतलब कितना पैसा ले। सच बताऊं, YouTube पर कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं देता है कि भाई कितना पैसा आपको लेना चाहिए, और इस चक्कर में कंपनीज क्रिएटर का फायदा उठाती है। किसी क्रिएटर को अगर मान लीजिए 50,000 मिलने चाहिए तो कंपनी उससे 20,000 में अपना काम करवा लेती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारे कमेंट भी मुझे आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में, चाहे वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन मैं आपको फुली गाइड करने वाला हूं, पूरा पर्दाफाश करने वाला हूं, बिल्कुल खुलकर बात करने वाला हूं। आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस सिचुएशन में किस चैनल को ब्रांड कितना पैसा दे सकता है, ताकि आपका कभी नुकसान ना हो। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और अभी से लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे और वीडियो की भावनाओं में खो जाओगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। दोस्तों, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप के प्राइस की हम बात करें उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हर यूट्यूबर के दिमाग में है कि जिसकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं उसको ज्यादा पैसा मिलता है स्पॉन्सरशिप का, और जिसकी वीडियो पर कम व्यूज आते हैं उसको स्पॉन्सरशिप का कम पैसा मिलता है। बट ये उतना सच नहीं है जितना आपको लग रहा है। इसमें भी काफी सारी चीजें, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप सारी चीजें समझते चले जाओगे। दूसरी बात, स्पॉन्सरशिप कई तरह की होती है, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी आपसे स्पॉन्सर कराना चाहती है। एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, यानी कि कोई ऐप हो गई, कोई वेबसाइट हो गई, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, जिसको हम ऑनलाइन ही एक्सेस करते हैं या फिर ऑनलाइन ही डाउनलोड करते हैं। और दूसरी तरीके का प्रोडक्ट होता है एक फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे मोबाइल हो गया, कोई मशीन हो गई, कोई डिवाइस हो गई, कोई टीवी हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया। दोनों ही तरह की कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है। अब बात करते हैं कितनी तरह की और स्पॉन्सरशिप दे सकती है। एक होता है बार्टर कोलैबोरेशन। अब ये बार्टर कोलैबोरेशन क्या है कि इसमें आपको एक प्रोडक्ट भेज दिया जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट पर आप वीडियो बना दो और प्रोडक्ट को आप ही रख लो, हम प्रोडक्ट आपसे वापस नहीं लेंगे। एक होता है पेड कोलैबोरेशन, आपको प्रोडक्ट दिया जाता है और उसके बदले में पैसे दिए जाते हैं कि भाई ये एक मोबाइल है, इसका रिव्यू करना है और हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। लेट से 1 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन हम ये मोबाइल आपसे वापस ले जाएंगे। तो कंपनी आपको सिर्फ पे करेगी और अपना डिवाइस वापस ले जाएगी। और एक इस तरह का भी होता है कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये कीपर यूनिट है, यानी इस प्रोडक्ट को आप ही रख लेना और पैसे और हम देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा डिजिटल की। डिजिटल में क्या होता है कि कोई ऐप है, उस पे मान लीजिए आपको कोई ट्यूटोरियल बनाना है और वो ऐप कोई सब्सक्रिप्शन के साथ आती है। मान लीजिए 2,000 रुपए 1 साल का लगता है सपोज उसको मतलब यूज करने का। तो ब्रांड ये कहता है कभी कभी कि देखिए ये एक ऐप है, इसका आपको ट्यूटोरियल बनाना है, इसमें हम आपको ऐप का सब्सक्रिप्शन दे देंगे, यानी ऐप जो है उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे देंगे 1 साल के लिए या फिर लाइफ टाइम के लिए, जैसे वो आपसे कहे, और पैसा भी देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई महंगा सॉफ्टवेयर, मान लीजिए 20,000 का कोई सॉफ्टवेयर है, तो कंपनी आपको कहेगी देखिए हम आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे 20,000 का बिल्कुल फ्री में, लेकिन आप हमारे इस सॉफ्टवेयर पर एक ट्यूटोरियल बना दो, लेकिन हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो इतनी तरीके की तो होती है स्पॉन्सरशिप। अब वीडियो किस किस तरह के बनवाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 3 तरह की वीडियो बनवाई जाती है, इवन 4 तरह की बनाई जाती है, चौथा तरीका बहुत अलग है, वो भी समझाऊंगा। एक होता है इंटीग्रेशन कोलैबोरेशन, यानी आप किसी भी तरह की वीडियो बनाते हैं, चाहे आप कॉमेडी बनाते हैं या किसी भी तरह की वीडियो बनाते हैं, उस पूरी वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं एक पार्ट डलवाएंगे, वो होगा 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक जा सकता है, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। ठीक है, वीडियो किसी और टॉपिक पर बीच में आपने कोई स्पॉन्सर कर दिया। एक होता है डेडिकेटेड वीडियो, यानी कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी की पूरी वीडियो क्रिएट करनी है, इसको बोलते हैं हम डेडिकेटेड कोलैबोरेशन। एक इसके अलावा एक और होता है कि प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में दम नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपसे कह रही है कंपनी कि हम आपको जो पॉइंट बता रहे हैं आप वो पॉइंट वीडियो में बोलेंगे ताकि लोगों को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगे। मतलब एक तरीके का वो गलत तरीका होता है, लेकिन कुछ कंपनी ज्यादा पैसा देके कराती है। अब जो चौथे तरीके की मैंने बात बताई थी वो भी आपको बता देता हूं, वो बहुत कम लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए 2 कंपनी एक दूसरे की कंपटीटर है, अब इस पर जो भी मूवमेंट आ रहा है ये नजर रखती है और इस पर जो मूवमेंट आ रहा है ये नजर रखती है। मान लीजिए इस कंपनी के बारे में कोई भी गलत बात मार्केट में फैली
तो ये कंपनी क्या करती है, आपको पैसा देगी कि इस कंपनी के अंदर ये कमी है, वो कमी पकड़ लेगी, कमी वो सही होती है, इस कमी को लेकर आप इस कंपनी के खिलाफ एक वीडियो बना दे, पैसा ये वाली कंपनी देगी। समझ गए? मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं खुल के। मान लीजिए ये कंपनी है ए और ये कंपनी है बी, सेम काम करती है। मान लीजिए दोनों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अब मान लीजिए इस क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज है बी में कोई प्रॉब्लम आ गई, सच में प्रॉब्लम आ गई, जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई, तो इसको पता चल जाएगा। तो ये क्या करेगी, क्रिएटर को पैसा देगी कि भाई आप इसके खिलाफ वीडियो बना दो, इसमें ये कमी है, आपको प्रूफ भी दे देगी। तो इस तरह के भी कोलैबोरेशन किए जाते हैं। तो आपको क्लियर होगा किस किस तरह की वीडियो बनती है और कैसे कैसे होता है। अब बात करते हैं प्राइस की, प्राइस सेट कैसे होता है। तो देखिए, वैसे तो आपको स्पॉन्सरशिप 10,000 सब्सक्राइबर पे मिल सकती है, 5,000 पे मिल सकती है, लेकिन मैं एक मोटा मोटा मान के चलूं तो एक स्पॉन्सरशिप आना यूट्यूब पे जो स्टार्ट होती है वो करीब 20,000 सब्सक्राइबर से हो जाती है। अगर आपके चैनल पर 20,000 से लेके 50,000 तक सब्सक्राइबर है तो आपको स्पॉन्सरशिप इजीली मिलना स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपका चैनल उस तरह का है तो। उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है भाई पैसे कितने मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपके मान लो जो 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर है और आपको 2 से 3,000 व्यूज आते हैं, तो यहाँ पे अब एक और कंडीशन आती है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के वीडियो बनाते हैं और किसी को अपना एसी रिव्यू करवाना है, तो अब ये जो एसी है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वाले जो चैनल है उसकी ऑडियंस की एक टारगेट ऑडियंस है, तो वो आपको ज्यादा पैसे देगा। और अगर उसको ये एसी सेम किसी और चैनल पे कराना है, लेकिन उस चैनल पे सब्सक्राइबर तो इतना ही है, लेकिन वो एक कॉमेडी का चैनल है, वहां पे इंटीग्रेट कराना, तो कम पैसे देगा। समझ गए बात को? आपकी ऑडियंस क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट है या नहीं, उस पर भी पैसे निर्भर करते हैं। अब अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह का चैनल बना रहे हैं, किसी भी तरीके का आपका चैनल है, कोई भी आपकी कैटेगरी है, सेम कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट आपको रिव्यू करने के लिए दिया जाए और आपके जो चैनल पे सब्सक्राइबर है वो 20-22,000 25,000 के आसपास हैं और आपको 2 से 3,000 व्यूज आ जाते हैं, तो कंपनी आपको 2 से 3,000 रुपया इजीली दे देगी। इजीली दे देगी 2 से 3,000 रुपए वो आपको दे देगी। डेडिकेटेड के शायद वो 5,000 भी दे दे, इंटीग्रेशन के वो आपको 2-3,000 दे देगी। और अगर आपके चैनल पर 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर है और आपको 5,000 व्यूज आते हैं, 5,000 व्यूज आते हैं, तो आपको कंपनी यहां से 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक दे सकती है। अब ये बीच में क्यों गैप है बताता हूं। मान लीजिए कोई ऐप है जो बहुत जेन्युइन है और वो गूगल प्ले स्टोर पर एग्जिस्ट करती है, उसके रिव्यू भी काफी अच्छे हैं। अगर वो ऐप आपसे रिव्यू करवाएगी और आपको 5,000 व्यूज आते हैं, तो वो आपको 5,000 रुपए तक ही देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है, थर्ड पार्टी है, मान लो कोई गैम्बलिंग कसिनो इस तरह की कोई ऐप है, तो वो आपको ज्यादा पैसे देगी, क्योंकि वो ऐप भी रिस्की है। तो वो अगर आपको पैसे देगी तो 10-15,000 तक भी दे देगी और कभी कभी 20,000 रुपए तक भी दे देगी। तो डिपेंड किस पे हुआ, कंपनी पे भी हुआ और आपके चैनल पे भी हुआ। समझ गए बात को? थोड़ा और खुल के समझाता हूं। देखिए, आपका जो चैनल है उस पर कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज आते हैं, आपकी फेस वैल्यू है या नहीं, और जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें उस कंपनी का बजट कितना है, वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी जेन्युइन है, कैसी है, इन सारे फैक्टर्स पर ही आपका प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर। अगर मान लीजिए आपके चैनल पर 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, जैसे मान लीजिए 95 के सब्सक्राइबर है, 1,10,000 सब्सक्राइबर, 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर है और आपको व्यूज 8 से 10,000 आता है, 8 से 10,000 व्यूज आता है, तो यहां पे बात करते हैं 2 तरह की। आपके जो चैनल है उसी कैटेगरी का सेम आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाए, मान लो आपका टेक का चैनल है या मान लीजिए आपका फाइनेंस का चैनल है और कोई फाइनेंस का ही ऐप आपके पास आए, तो वो आपको 8 से 10,000 व्यूज में भी 20 से 25,000 इजीली दे देगा, इजीली दे देगा। इवन 30,000 तक भी दे सकता है अगर सेम कैटेगरी का है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपका तो चैनल भैया कॉमेडी का है, फिर भी आपको 10-12,000 व्यूज आते हैं और अब ये कोई फाइनेंस की कंपनी आपके पास आती है अदर कैटेगरी की, तो ये आपको 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं देगी, ये आप समझ लें, इतना आपको लेना है। अगर मान लीजिए आपके चैनल पर 1 से 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं और आपको व्यूज आते हैं 20,000 से ऊपर, 20-25,000 व्यूज आराम से आते हैं, तो और सेम कैटेगरी में अगर प्रोडक्ट आता है तो आप उस बंदे से 30 से 40,000 रुपए इजीली ले सकते हैं। 30-40,000 रुपए तो आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आपका चैनल कोई कॉमेडी न्यूज वगैरह का है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और फिर भी वो आता है, तो फिर वो आपको 15-20,000 रुपए ही देगा। समझ गए बात को? और आगे चलते हैं। आपका चैनल है 3 लाख से 5 लाख के बीच में, 3 लाख से 5 लाख के बीच में आपके सब्सक्राइबर है और व्यूज की अगर बात करें तो भैया 40,000 से लेकर 60,000 तक आपको व्यूज आते हैं। 60,000 तक व्यूज आते हैं तो आप किसी भी ब्रांड से इजीली 50,000 रुपए चार्ज कर सकते हो, आपको 50,000 इजीली मिल जाएंगे। अगर आपका चैनल 5 लाख से लेकर 7-8 लाख तक सब्सक्राइबर है और अगर मान लीजिए आपका चैनल सेम कैटेगरी का, जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है, और आपको व्यूज आ रहा है मान लीजिए 70-80 हजार के आसपास व्यूज आ रहा है,
तो आप कंपनी से सेम कैटेगरी में 1 लाख रुपए चार्ज कर सकते हो। 1 लाख रुपए इजीली चार्ज कर सकते हो। अच्छा, कंपनी इंटीग्रेशन और डेडिकेशन जो वीडियो होती है उनमें ज्यादा फर्क नहीं करती, थोड़ा बहुत ही अमाउंट का फर्क होता है। 1 लाख रुपए आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप कम मत लेना। और आपको अगर कैटेगरी अलग है भाई, बिल्कुल आपका मान लो वीडियो फनी है और वहां पे अगर कोई अपना फाइनेंस का ऐप करवा रहा है तो फिर वो आपको 30-40 हजार रुपए देगा। और अगर मान लीजिए आपके 1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं और आपको जो व्यूज आता है नॉर्मली वो 60,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में आता है, तो यहाँ पे सारा गेम पलट जाता है। पलटता कैसे? अब यहाँ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जब चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो चैनल की एक रैपो बन जाती है। अब मान लीजिए आपकी फेस वैल्यू काफी अच्छी है, आप कोई वॉइस और वगैरह की वीडियो नहीं बनाते हैं, वॉइस और की वीडियो में थोड़ा कम पैसा मिलता है। अगर आपकी फेस वैल्यू अच्छी है और कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, मान लीजिए मेरा एक टेक चैनल है या मान लीजिए फाइनेंस का चैनल है, मैं अर्निंग का चैनल है, या मान लीजिए सपोज मैं अर्निंग की वीडियो बनाता हूं और कोई एक ऐसी ऐप आती है जो अर्निंग के बारे में ही बात कर रही है, वो मेरे पास आती है। सपोज 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं तो, और मेरे अगर व्यूज की बात करें तो 60-70 हजार से 1 लाख के बीच में आते हैं, तो मैं इजीली उससे 80 से 90 हजार इंटीग्रेशन के ले सकता हूं और वो मुझे मिल जाएंगे। और अगर डेडिकेटेड की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक भी कंपनी दे देगी। देखिए मैं आपको प्राइस बता रहा हूं, थोड़ा एस्टिमेटेड है, ऊपर नीचे हो सकता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी से कैसे डील करते हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा चैनल सेम टू सेम मिलियन वाला है लेकिन मेरा कंटेंट कुछ अलग है, मैं साइंस के फैक्ट बताता हूं और अब किसी कंपनी को अपना मान लो कोई रिव्यू करवाना है, वो प्रोडक्ट ही अलग है, तो वो मुझको पैसे दे, मतलब मेरे मान लो सब्सक्राइबर तो है 1 मिलियन प्लस, मेरे फैक्ट का चैनल है और व्यूज आते हैं 70-80 हजार के आसपास, तो यहां पे मुझे 70-80 हजार रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर कंपनी ऐसी है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, वो गूगल प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट भी नहीं करता, कोई गेमिंग है, कोई कसिनो है, कोई लूडो है, कोई कुछ है, तो ये कंपनी आपको ज्यादा पैसे देगी। 1 लाख व्यूज अगर आपको आता है तो ये कंपनी आपको 3.5 लाख रुपए तक भी दे सकती है। 3 से 3.5 लाख रुपए आप चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका अनबॉक्सिंग का चैनल है, मिलियन प्लस आपके सब्सक्राइबर है, आपको 1 लाख व्यूज आपकी अनबॉक्सिंग वीडियो पे आता है और हर वीडियो पे आ ही जाता है लाख के आसपास, तो भी आप कंपनी से 2.5 से 3 लाख रुपए इजीली चार्ज कर सकते हो। अगर आपकी फेस वैल्यू काफी सही है तो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे डील करोगे। और इससे अगर ऊपर आप जाते हैं उसकी बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप इतने दूर तक पहुंच जाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई पैसा कितना लेना है। अगर बात करें और भी तरीके की, तो देखिए कंपनी के प्रोडक्ट पे काफी डिपेंड करता है। मैंने अगर मेरे चैनल की बात करूं तो कई बार मैंने एक वीडियो का 5-5 लाख रुपए भी चार्ज किया है और कंपनी ने मुझे दिया है। डिपेंड करता है वो कंपनी किस लेवल की है। कंपनी जेन्युइन है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, तो वो पैसा थोड़ा कम देना पसंद करती है, और कंपनी अगर छोटी है, उसको अपनी मार्केटिंग ज्यादा करनी है तो पैसा ज्यादा भी दे देती है। 2 तरीके से कंपनी स्पॉन्सरशिप कराती है। एक होता है ऐसा कि भाई हमने प्रोडक्ट दिया, अब इससे हमें आउटपुट कितना मिलेगा, कितनी सेल मिलेगी इस चैनल पे अगर हम स्पॉन्सर कराएंगे तो। दूसरा क्या है, बड़ी कंपनियां होती है जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर होती है, लेकिन वो कराती है ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। बस उनका जो एडवर्टाइजमेंट का जो बजट होता है उसको खर्च करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट कराती रहती है, तो वो थोड़ा कम पैसा देती है। तो ये कुल मिला के इस तरह की जो है प्राइस लिस्ट होती है। बाकी आप मुझे बताइए आपके चैनल पर कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज आते हैं और आप कंपनी से कितना चार्ज फिलहाल कर रहे हैं। बाकी मैं जितना खुल के बता सकता था आपको मैंने बता दिया। बाकी थोड़ा सा दिमाग आप जरूर लगा लेना और डील ढंग से करना ताकि आपका नुकसान ना हो। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।